हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज का क्लास जो है फिर ग्रामर का एक टॉपिक्स है जिससे 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी ग्रामर के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है जिसका पीडीएफ भी जो है आप सभी लोगों को भेज दिया गया है जो व्हाट्सएप के पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमने लगातार 2 वीडियो क्रिएट किया, जैसे कि एक साइनोनिम्स एंटोनिम्स का, जिसका हमने 200 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आपने उतना प्रैक्टिस कर लिया, समझिए कि साइनोनिम्स और एंटोनिम्स से आपके 4 नंबर कंफर्म होंगे। उसके बाद हमने एक और वीडियो क्रिएट किया जिसका हमने हेडिंग रखा था स्पेलिंग टेस्ट, यानी कि शब्दों की जांच हम लोग कैसे करें कि शब्द जो है सही लिखा गया है, उसका हमने समझाया वीडियो में। उसके बाद हमने आपको जो है पीडीएफ और लगभग 100 क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए हैं जो लोग जुड़े हुए हैं उनको। तो वो लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से भी जो है आपके 2 नंबर या 3 नंबर कंप्लीटली आने वाले हैं। और आज का ये टॉपिक्स भी जो है आपको 2 नंबर जो है एग्ज़ाम में दिलाने वाले हैं। टॉपिक्स है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में आप पढ़े होंगे अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी जो वाक्य कहा जा रहा है उसके बदले में एक शब्द कैसे रखेंगे। जैसे कि राजा के पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं, राजा के पुत्र, ये वो वाक्य है। एक जगह हम लोग कह सकते हैं कि राजपुत्र हुआ राजा के पुत्र। तो उसी प्रकार इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो वाक्य है उसके आधार पे एक शब्द बोलना है। और हमने ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लिए हैं जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसी प्रश्नों को हम सॉल्यूशन करेंगे और इस क्लास के बाद 100 ऐसे क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं, यकीनन आप लोग जो है पेड ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप पेड ग्रुप इंग्लिश के लिए मात्र 51 रुपये में आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे डायरेक्शन में दिया रहेगा हेडिंग, मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिव सेंटेंस, यानी जो दिए गए वाक्य हैं उसके लिए एक अच्छे शब्द का चुनाव कीजिए। जैसे क्वेश्चन है वो, ए प्लेस फॉर लगेज एट ए रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी कह रहा है क्वेश्चन, इतना तो आप जानते होंगे छोटा छोटा कि प्लेस मतलब जगह होता है, रेलवे स्टेशन होता है और लगेज मतलब सामान होता है। तो जिसको हिंदी भी नहीं होता है आता, जैसे हिंदी इंग्लिश भी नहीं आता है और ये छोटा छोटा अगर वर्ड का हिंदी जानते हैं तो वो लोग इसका हिंदी कर सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पर सामान कौन से जगह पे रखा जाता है, तो उस जगहवा के का कहल जाता है, कॉल्ड। ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है कंपार्टमेंट, दूसरा है वेटिंग रूम, तीसरा है क्लॉक रूम एंड चौथा है प्लेटफॉर्म। का आप नहीं बता सकते हैं? अब बताइए, वेटिंग रूम में हम लोग सामान रखते हैं थोड़ी, हम लोग वेट करते हैं। क्लॉक रूम, घड़ी के रूम में जाके हम सामान रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो दो तो ऐसा ही गलती है। ऐसा है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स होता है विभाग, यानी जहाँ पे लोग रेलवे के कर्मचारी रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो क्या कंपार्टमेंट में जाके आप सामान रखिएगा? प्लेटफॉर्म में पर जो है हम लोग सामान रख के इंतजार करते हैं कि ट्रेन आएगा तो हम निके जाएंगे। तो एक आंसर का होगा ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, एक जो है आंसर प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ जो रेलवे स्टेशन पे जिस जगह पे हम लोग सामान रखते हैं उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। कितना आसान होता है इससे। अगर आपने छोटा छोटा वर्ड का जो है हिंदी याद रखना शुरू कर दिया तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। और अब देखिए, ये दूसरा नंबर प्रश्न जो है ये 2022 के इंटर के साइंस एग्जाम में पूछा गया था। देखिए ये है का, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेथ, यानी कि कह रहा है कि गिव 1 वर्ड, एक शब्द जो है, एक शब्द ए मैन हुज वाइफ इज डेड के जगह पे बताना है।
अब अगर हिंदी देखिए, डेड मतलब क्या होता है, मरना होता है, सब कोई जानता है। वाइफ मतलब क्या होता है, पत्नी होता है। मैन मतलब क्या होता है, तो आदमी होता है। एक आदमी जिसकी पत्नी जो है मर गई है, उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि पत्नी के अगर पति मर जाता है तो उसको हम लोग विधवा कहते हैं, लेकिन पति के पत्नी अगर मर जाए तब उसको क्या कहते हैं। तो आपको उसका मीनिंग भी याद रहना चाहिए सर। जैसे कि विडो मीन्स होता है विधवा, तो यहाँ पे पत्नी के पति नहीं मरा है, पति एक आदमी के जो है जिसका वाइफ मर गई है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। सिंगल मीन्स अकेला होता है, विडो मीन्स विधवा होता है, विडोवर मीन्स विदुर होता है, यानी कि विधवा के ठीक उल्टा विदुर होता है। और सेपरेटेड मीन्स होता है अकेलापन, जिसको अलग कर दिया गया है। तो अब बताइएगा कि एक आंसर क्या होगा। तो विधवा तो हो नहीं सकता है, काहे कि पति नहीं मरा है, पत्नी मरी है। सिंगल तो हो नहीं सकता है, सिंगल कहे का मतलब कि बियाहे नहीं भइल है। और उसके बाद सेपरेटेड यानी अलगाव तो हो नहीं सकता है। तो आंसर एक क्या होगा सर, विडोवर, यानी कि जिसके पति जौन पति के पत्नी मर जाती है उसको हम लोग विडोवर कहते हैं, विडोवर, ठीक है, विधवा नहीं कहते हैं, विडोवर यानी विदुर कहते हैं। आप लोगों से ये प्रश्न 2022 के आईएससी साइंस के इंग्लिश में पूछा गया था, ठीक है। अब जो है एक और क्वेश्चन है, ये भी जो है 2022 के साइंस में ही पूछा गया प्रश्न है कि ए डे ऑफ रेस्ट, यानी कि जिस दिन हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, उस दिन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके साथ, हॉलीडे, पॉपुलर, फॉटल एंड फेस्टिवल। हॉलीडे मीन्स होता है छुट्टी, पॉपुलर मीन्स होता है कि फेमस, फॉटल मीन्स होता है घातक एंड फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। तो बताइए कि एक दिन जिस दिन हम लोग रेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं। आप नहीं बता सकते हैं कि हॉलीडे कहल जाता है, इतवार के दिन हम लोग छुट्टी लेते हैं तो हॉलीडे जिस दिन को हम लोग आराम करते हैं उसको कहते हैं कि आज हॉलीडे है, छुट्टी है। हॉलीडे मतलब कि होली वाला दिन नहीं, हॉलीडे मतलब कि छुट्टी वाला दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर है, ये 2022 के आइए यानी कि आर्ट्स के इंग्लिश में पूछा गया प्रश्न है। ए मैन हु इज लाइकेड बाई ऑल इज कॉल्ड, यानी एक आदमी है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। एक आदमी जो सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है, उस आदमी को हम लोग क्या कहते हैं बताना है। ऑप्शन है सर आपके पास, पॉपुलर, पैरासाइट, एलिजिबल एंड थेस्ट। पॉपुलर के अगर हम आपको हिंदी बताएं तो फेमस होता है, ठीक है, फेमस कब होइएगा जब आपको पूरा पसंद करेगा आदमी। पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एलिजिबल मीन्स होता है कि योग्यता, यानी कि आप उसके लिए योग्य हैं, योग्य। और उसके बाद थेस्ट मीन्स होता है भ्रामक। चलिए, तो इन चारों में से कौन सा जो है आपको आंसर सही लग रहा है। क्वेश्चन है, ए मैन हु इज लाइकेड बाई ऑल इज कॉल्ड, यानी जिसको सभी लोग पसंद करते हैं उस एक व्यक्ति को क्या कहा जाता है आपके अनुसार। पॉपुलर होगा, सिंपल सी बात है, हम पॉपुलर है तभी तो आप लोग पसंद कर रहे हैं। तो पॉपुलर इसका हुआ कि नहीं हुआ आंसर। तो उसी प्रकार आपको प्रश्नों को बना कर आना है। लगभग 100 प्रश्न जो है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जो है उस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा। इंग्लिश के लिए जो है 51 रुपये, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश में आपको हम प्रोवाइड क्या करेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर होंगे, इंग्लिश बुक के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी सिलेबस से रिलेटेड होंगे वो सभी का नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मात्र 51 रुपया, यूट्यूब पे सबसे सस्ता 51 रुपये में आपके पूरे 12th जो है इंग्लिश का कंप्लीट करवाने की गारंटी है,
ठीक है, आप लोग जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वही लोग जुड़ेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये भी जो है 2022 के प्रश्न आप उठा कर देख लीजिए। जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं ये 2022 के साइंस और आर्ट्स से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 5 नंबर भी प्रश्न है। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन, यानी कि एक शब्द बताइए इस वाक्य के बदले में, फिट टू बी ईटेन यानी जो खाने योग्य होता है, फिट टू बी ईटेन यानी जो खाने योग्य होता है, उसको एक शब्द में हम लोग क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, एडिबल, कैनिबल, ऑब्सोल्यूट, फाटल। फाटल मीन्स होता है घातक, भ्रामक, ठीक है। ऑब्सोल्यूट मीन्स होता है ऑब्सोल्यूट मीन्स होता है अप्रत्याशित, यानी कि जिसका जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और कैनिबल मीन्स होता है नरभक्ष, नरभक्ष यानी कि कुछ लायक है ही नहीं। और एडिबल मीन्स होता है खाद्य, यानी जो हम लोग खाते हैं। तो अब एगो बताइएगा सर, फिट टू बी ईटेन जो खाने योग्य होता है ओकरा हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य नु कहते हैं, खाद्य। जैसे घरे हमने के कहते हैं खाना, लेकिन ओकरा हिंदी में प्रॉपर हिंदी में कहा जाए तो खाद्य कहा जाता है, ठीक है। तो गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटेन, एडिबल, इट इज राइट आंसर। एंड आई थिंक हम सोच रहे हैं कि अब जो है आपके सभी डाउट्स जो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्लियर हो गए होंगे, और जो आपको प्रश्न दिया जा रहा है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे आप उस एग्ज़ाम में जो है बेहतर बनेंगे, और आपका रिज़ल्ट जो है बेहतर आपकी प्रैक्टिस ही लेकर आती है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियोस जो है 2 नंबर प्रोवाइड करवाएगा, और वीडियो आप देखे हैं तो इसको अच्छा अगर आपको लगा है तब शेयर कीजिएगा, नहीं तो कुछ मत कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।